मौन में रहेंगे तब सत्य निकलेगा, तब दर्शन निकलेगा। और इस मौन से भी जब पार जाकर के आदमी उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां केवल वाणी ही नहीं मन भी शांत हो जाता है। ऋषिगण उस अवस्था में जाते थे और उस अवस्था में जाकर के प्रत्यक्ष करते थे ये जो हम लोग इसके पहले बातें कर रहे थे, उस सच्चाई की, जो सच्चाई किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखती है। अगर जैसे न्यूटन का सिद्धांत है या आइंस्टाइन के जो सिद्धांत हैं या क्वांटम फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं, इसके बारे में कंडीशन सेट किया हुआ है कि इस अवस्था में ये सच्चाई है। जो वैश्विक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये कभी नहीं हो सकते हैं। चीज को यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए बोलना पड़ेगा कि कल, आज और कल, यहां वहां कहीं भी यह सत्य हमेशा एक है। जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तीनों जगत के सृष्टा, आप मेरी बुद्धि को प्रचोदित करें, मेरी बुद्धि को उस ओर ले जाएं जिससे मैं आपको जान सकूं, मेरी बुद्धि प्रकाशित हो। यह एक वैश्विक सत्य है। सृष्टि कहीं की हो, किसी भी प्रकार की हो, सृष्टा उसका वही भगवान रहेंगे। और जो व्यक्ति इन प्रश्नों को उठा रहा है उसको बुद्धि होनी है, चाहे जिस रूप में हो, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो, ईटी का हो, मार्स का हो, वो कहीं का भी हो, बुद्धि उसे होनी है। और यह सत्य की चेतना, यह जो बुद्धि है, यह अंदर से आती है, किताब के पढ़ने से नहीं आती है। शुद्ध चैतन्य भगवान ही है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप सोचेंगे भगवान बाहर है, भगवान से प्रार्थना हो रही है। जब आप सोचेंगे भगवान हमारे अंदर हैं, उस अंदर वाले से प्रार्थना होती है। इस तरह के जितने भी सत्य हैं, जो सार्वभौम सत्य हैं, हर जगह वह सत्य है। ये सत्य जब जिनके सामने उद्भासित होता है और जिस रूप में उद्भासित होता है, इस सत्य को वो लोग जानते हैं कि यह उनके मन की बात नहीं है, यह उनके मन की क्षमता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए प्रोफेट मोहम्मद एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण जीवन यापन था, और उन्होंने ध्यान आदि करना जब शुरू किया, धीरे धीरे वो मन की गहराई में और मौन की गहराई में डूबना जब शुरू किए, उनके सामने स्पष्ट आया। लोग है कुरान आदि में जो वर्णन है कि अल्लाह के सामने ऐसे पहुंचे, वैसे पहुंचे, हम लोग उन चीजों में नहीं जाएंगे। लेकिन जो सत्य उनके सामने हुआ कि ईश्वर वही है, बिल्कुल सही। हम लोग भी यही बात कहते हैं, हम लोग यही कहते हैं ईश्वर वही है। तो बोलेंगे कि तो फिर मोहम्मद और हमारी बातों का अंतर क्यों है? अंतर इसलिए होगा क्योंकि जब मन के द्वारा ईश्वर को बोध किया जाता है, मन के द्वारा जब सत्य को देखा जाता है, उसमें थोड़ा सा मन का रंग लगा रहता है। यानी जो काली के भक्त हैं, और वो जैसे श्री रामकृष्ण देव थे, ध्यान करते 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 उस अवस्था में जब जाएंगे तो वो देखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं देखेंगे, वो देखेंगे माँ काली ही सब कुछ है। और जो राम के भक्त हैं वो देखेंगे राम ही सब कुछ है। लेकिन यह सत्य कि ईश्वर ही सब कुछ है और वो ईश्वर दो नहीं है, एक है, यह उनको मिलेगा ही मिलेगा। और इसलिए यह वेद है। नाम आप कुछ भी दे दें, उन्हें अल्लाह कहें, गॉड कहें, उन्हें आप राम कहें, शिव कहें, जो भी कहें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यह सच्चाई कि यह शरीर अंतिम सच नहीं है, मृत्यु अंतिम सच नहीं है, मन अंतिम सच नहीं है, जीवन अंतिम सच नहीं है, कुछ भी अंतिम सच नहीं है। सत्य भगवान है।